नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। अ, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीजनल चेंज में एलर्जी क्यों होता है, इसके विषय में। और आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके करने के लिए। और पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776। अब हम लोग मूल विषय पर आते हैं, सीजनल चेंज में एलर्जी क्यों होता है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा एलर्जी के जनित क्या क्या तकलीफें होती हैं। वो तकलीफों में जैसे हम लोग साधारणतः हम लोग जानते हैं, आम बात होना, चकत्ता होना, नोचनी होना, खुजलाहट होना, ठोट, मुंह चेहरा फूल जाना, इसको हम लोग एलर्जी के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ जैसे बराबर सर्दी, जुकाम, खांसी लग जाना, छींके आना बहुत सारा, नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश होना रेगुलर, खांसी आना, सांस में तकलीफ होना, ये सब एलर्जी के तरफ ही इशारा करता है। और एलर्जी क्यों होता है? एलर्जी इसलिए होता है क्योंकि शरीर में एलर्जन प्रवेश करता है और वो एलर्जन एलर्जिक ट्रिगर, एलर्जिक कैस्केड तैयार करके आईजी को बढ़ा के जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एलर्जी क्यों होता है? क्योंकि एलर्जन प्रवेश करता है। एलर्जन क्या होता है? एलर्जन वो सारे नॉर्मल सब्सटेंसेस है जो हमारे दिनोंदिन जीवन में हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली वस्तुएं होती हैं। वो वस्तु क्या खान पान की चीजें हो सकती है, आबो हवा से जाने वाली, शरीर में सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाली भिन्न तरह के जो इनविजिबल, आँख से नहीं दिखाई देने वाला माइक्रोस्कोपिक छोटा छोटा कण है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है सांस द्वारा। उसमें भी नॉर्मल सबको ब्रीथ कर रहा है, सबका नॉर्मल है, लेकिन हमारे शरीर में उसमें से कुछ कण ऐसा है जो जाके शरीर में रिएक्टिविटी करता है, बोल के उसको एलर्जन हम लोग बोलते हैं। वो चीज़ हमारे शरीर के लिए एलर्जन हो गया। तो ऐसे एलर्जन हम लोग के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हैं। अब रहा सवाल सीजनल चेंज के समय ये क्यों होता है विशेषता। सीजनल चेंज में जब इन्वायरमेंट का ताप चेंज होता है, उसमें बहुत सारा फोना फ्लोरा है, हमारे एटमॉस्फेयर में पेड़ पौधा पराग है, ये सारा चीज रिलीज ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ होता है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में, सुबह भोर में और शाम के वक्त। क्यों होता है? हम लोग सोचते हैं कि दिन भर सूरज का ताप ज़्यादा रहता है इसलिए ठंडी सर्दी कम लगता है, लेकिन शाम को सुबह में ठंडक आ जाता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए हम लोग को ठंडा लग जाता है या एलर्जी का प्रकोप होता है। तो ये इसलिए हम लोग ये ठंडी गर्मी को हम लोग क्लाइमेट टेम्परेचर को हम लोग मार्कर मानते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं। हकीकत है हमारे एटमॉस्फेयर में जो फौना एंड फ्लोरा है, ये सब प्लांट्स के द्वारा आता है। पोलेंस प्लांट्स के द्वारा पोलेंस आता है। प्लांट्स जो पेड़ पौधा हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो पेड़ पौधा हमारी तरह सांस लेता छोड़ता है, लेकिन उसका पैटर्न कुछ और है। सारा रात वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, और सवेरे सनराइज होता है, सूर्य की रोशनी मिलते ही वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू करता है, और जितना अनबाउंड पोलेंस होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पैटर्न पूरा इनका अपसाइड डाउन हो जाता है। और शाम को फिर वैसे ही इसका रेस्पिरेटरी पैटर्न वापस सूर्यास्त के समय चेंज हो जाता है। तो उस समय फिर रेस्पिरेटरी पैटर्न चेंज होने से ज़्यादा पोलन एटमॉस्फेयर में आ गया, वो सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश किया। पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने के लिए वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनुमोदित गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग जो है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है। चमड़े के ऊपर एलर्जन का परीक्षण करना कि किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी है। हम लोगों के यहाँ ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट का परीक्षण होता है। 144 भिन्न तरह के एलर्जन का जांच होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है, और कंसल्टेशन अगर आपको लेना है तो कंसल्टेशन परामर्श शुल्क 1000 रुपये है। इस तरह का परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेज के आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी सेंटर कोलकाता। तो आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल रहें।